नर्मदा तट पर अपनी कल्पना को साकार रूप दे रहे चित्रकार रजा स्मृति में पेंटिंग को लेकर दिख रही दीवानगी। रविवार को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित रजा स्मृति 2024 के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग रजा कला विधिका में चित्रकारी करने पहुंचे। चित्रकारी करने वालों में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग शामिल थे। गमले और छातों में पेंट करने को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने गमले और छातों में पेंटिंग की। इसके अलावा माटी के रंग के तहत आयोजित कार्यशाला में मिट्टी की चीजें बनाना सिखाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी की चीजें बनाना सीखा। इसके अलावा रपटा घाट में चल रही चित्रकला कार्यशाला में मध्य प्रदेश के 10 चुनिंदा कलाकार अपनी कल्पना को साकार रूप दे रहे हैं। कार्यशाला के चित्रकारों का कहना है कि नर्मदा तट पर चित्रकारी करना एक अनोखा अनुभव है। इसमें एक खास अनुभूति हो रही है जो इससे पहले कहीं महसूस नहीं हुई। रजा स्मृति के कलाकारों द्वारा रपटा घाट में वरिष्ठ चित्रकार श्री अखिलेश का सम्मान कर गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई। रजा स्मृति 2024 के संयोजक व वरिष्ठ चित्रकार अखिलेश ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला के रजा साहब ने यहां रहकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी और नर्मदा किनारे उनका अपना शुरुआती जीवन गुजारा। यहां से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वे दमोह चले गए, फिर उसके बाद फ्रांस में लगभग 60 साल रहने के बाद वापस अपने देश लौटे। उनकी मंशा थी कि मंडला में उनके पिता की कब्र है तो मुझे यहाँ नर्मदा जी के किनारे दफनाया जाए। तब से मंडला में 5 दिन का कार्यक्रम रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित करता है। रजा कला विधिका के बाद अतिथियों ने रपटा घाट में आयोजित चित्रकला कार्यशाला में नर्मदा तट पर चित्रकारी कर रहे मेहमान कलाकार रजनी भोसले, प्रीति मान, पूर्वी शुक्ल, अनूप श्रीवास्तव आदि अपनी कल्पना को कैनवास पर साकार रूप देने में जुटे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी शुक्ला है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ये रजा स्मृति में आना मेरे लिए ये मेरा पहला अवसर है। इसके पहले मैं मंडला कभी भी नहीं आई हूँ। वैसे तो मेरा घर मंडला से बहुत पास में है, नजदीक है, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे यहाँ आने का। और अभी जब हम रजा स्मृति में आए, मतलब इसके लिए मैं संजीव सर और अखिलेश दादा को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की और इतने सारे लोग के बीच में बैठकर बातें करने की, कुछ सीखने की। 5 दिन हम सभी आर्टिस्ट साथ में रह रहे हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे का काम देखकर। और यहाँ पर जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ वो रपटा घाट में हम कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले किसी इतनी नेचुरल जगह के बीच में बैठकर काम नहीं किया है। और एक आर्टिस्ट के लिए तो नेचर से जुड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है, और मेरा काम भी नेचर से ही रिलेटेड है। तो मेरी पेंटिंग में मैं घाट को ही दर्शा रही हूँ। अभी वह कंप्लीट नहीं है, आप ये आयोजन के लास्ट डे मेरी पेंटिंग देख सकते हैं। रजा स्मृति में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेंटिंग वर्कशॉप में, कैसी फीलिंग है इसमें पार्टिसिपेशन की और क्या वर्क कर रहे हैं? नमस्ते, मैं अनूप श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के धार शहर से आया हूँ। रजा स्मृति जो कार्यक्रम है इसमें हमारे चित्रों की प्रदर्शनी भी है और आर्ट कैंप भी है। इस प्रदर्शनी में मैंने नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक चित्र बनाया है जो 6 फीट बाय 16 फीट का है। और मेरे को ये पेंटिंग का जो मैं प्रभावित हुआ जिस चीज से कि मैं जब नर्मदा घाट पे गया तो मैंने जो महसूस करा उसको मैंने अपने चित्रों में प्रदर्शित करा है। यहाँ पे आर्ट कैंप में मैं 2 चित्र बना रहा हूँ जो नर्मदा परिक्रमा से प्रभावित है। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।